अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि रोज़ सुबह दो फरिश्ते घर पर क्यों आती हैं और वो आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन जो ससुराल में जाने वाली थी वो कब्र में पहुंच गई। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी है और गरीबी आती है, तंदरुस्ती होती है, आती है। ये 15 काम जिन घर में भी होते होंगे वहाँ हमेशा हमेशा परेशानियाँ ही रहेंगी। दोस्तों, हमें सब कुछ बताने वाले हैं, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आने के कहने लगा, या अली, दीन के आगाज़ में सबसे पहले क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, दीन का आगाज़ दो फरिश्तों से होता है। एक फ़रिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फ़रिश्ता घर घर जाकर इंतजा करता है। वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फ़रिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इंतज़ार करता है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस वहाँ सुबह से पहले दो फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक कर खर्च करता है और अपने अजीज़ व अकारिब पर खर्च करता है और अपने घर वालों पे ज़रूरत को फ़र्ज समझता है। तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत रखना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना, ताकि ये ऐसे अपने अजीज़ दोस्तों अकारिब दोस्तों पर, घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि कहीं कोई घर ऐसा तो नहीं, ऐसा शख्स होए वो अपने घर वालों पर, अजीज़ व अकारिब पर माल खर्च नहीं करता हो, वो छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह की मखलूक पर खर्च ना करता हो। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा कर कर इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो दूसरा फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करता है कि ए अल्लाह, इस बंदे से, इस दौलत से सबका हिसाब लेना और इस बंदे से दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीज़ों पर, अकारों पर अपने माल को खर्च नहीं करता और महरूम रखता है। और यूँ अजीज़ व अकारी पर खर्च करने वाला दुनिया पे फरावानी आखिरत में अजीम अजर पाता, और जो दुनिया में अपना माहौल अपने अजीज़ व तारिक पर खर्च नहीं करता तो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में 70,000 देखता है। और हम आपको वो वाक़या सुनाती हैं जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। ये वाक़या सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी और उसकी तैयारी चल रही थी और दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अज़ान हो गई। उसके बाद नमाज के बाद से ही लड़की मेकअप की तैयारी चल रही थी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में इशा की अज़ान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अज़ान की आवाज़ आई, उसने सोचा, लाओ मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। उठी और वज़ू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वज़ू करने के लिए चली, उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं वज़ू करने के लिए जा रही हूँ, अज़ान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो कि तुम्हारे नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम वज़ू करोगी, तुम्हारा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उस दुल्हन ने कहा, अम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राज़ी करना है। इतना कहकर लड़की वज़ू के लिए चली गई। उसने वज़ू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वज़ू करने से सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन वो लड़की को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी। उसे डर था कि रब का
کہ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری سجدہ کیا وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد ہو گئی تو جب دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی کہ وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ سجدے سے نہ اٹھی تو ماں قریب جا کر اسے ہلانے لگی۔ جیسے ہی دیکھا تو پتہ چلا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور یہ پیارا سا میسیج ان لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگے کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 وقت کی وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ اب ہم آپ کو بتاتی ہیں 15 گھروں میں غریبی آتی ہے، تنگدستی آتی ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ کی کمائی تو بہت ہے اور لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں رکتا ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کرتے ہیں تو فوراً اسے اپنے سے دور کر دو، انشاءاللہ غریبی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ غریبی آنے کی 15 نشانیاں۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے کے برتن استعمال کرنا۔ نمبر 3، بوتل کو پورا منہ لگا کر پینا۔ نمبر 4، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخنوں کو چبانا کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ سب سے زیادہ غریبی فجر کی نماز سے آتی ہے۔ فجر کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہے۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ نمبر 11، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کو سنوارنا۔ نمبر 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بیٹھا کر خود اوپر بیٹھنا۔ اور نمبر 15، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کرنا۔ یہ تھے وہ 15 کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی بنی رہتی ہے اور اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہے۔ آپ اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی برکت ہوئے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہر بار کی طرح اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔